आज की खबर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्राथमिक शिक्षक से इतना डरते हैं कि वो अगर उनके लहजे में मिमिक्री कर देता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। दंग तो तब रह जाएंगे कि प्रशासनिक सिस्टम पर तगड़ा तमाचा तब लगता है जब हाई कोर्ट उस निलंबन को गैर कानूनी बताकर और उस शिक्षक को फिर से उसी कुर्सी पर बिठा देता है। सवाल यह नहीं है कि उस शिक्षक ने देश के प्रधानमंत्री की आवाज में मिमिक्री किया था, गलती उसकी सिर्फ इतनी थी कि वो उसी लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहजे में ही अपनी आवाज को रखा था, लेकिन उसे प्रदेश और देश की सत्ता और संगठन में बैठे राजाधिराज नेता अपना अपमान और अपने प्रधानमंत्री का अपमान समझ बैठे थे और फिर उसे निलंबन की नोटिस थमा दी जाती है। हाई कोर्ट पहुंच जाता है। वो शिक्षक जब हाई कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट इस निलंबन को गैर कानूनी बताकर और फिर से उस शिक्षक को उसी कुर्सी पर यथास्थिति बिठा देता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मिमिक्री में वो किया क्या था। प्रधानमंत्री की आवाज में उसने कहा था, मेरे प्यारे भाई बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए, बढ़ गए या नहीं। भाई बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में गैस बनती है। अगर पेट में गैस बनती है तो आप बीमार पड़ जाएंगे और अगर आप बीमार पड़ गए तो देश भी बीमार पड़ जाएगा। यह मिमिक्री वो उस वक्त किया था जब मध्य प्रदेश और देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा था। लोग एजेंसियों में लाइन लगाकर गैस सिलेंडर लेने तो पहुंचते थे, लेकिन कहीं उनका बुकिंग नहीं होती थी तो कहीं बुकिंग उनका रेफरेंस नंबर नहीं आता था, जिसकी वजह से लंबी कतार हो गई थी। लोगों को गैस की एजेंसी से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। उस बीच उस मध्य प्रदेश के शिक्षक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में मिमिक्री की थी। अपमान की बात किस लहजे से मानी गई? ना तो उसने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, ना तो सत्ता और संगठन में बैठे राजाधिराज को लेकर कोई अपमानजनक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। सिर्फ उनके अंदर यह कलाकारी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उन्होंने यह मिमिक्री की थी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा निलंबन के तर्ज पर। लेकिन निलंबन अब गैर कानूनी है। शिक्षक साहब अपने पद पर बैठ गए हैं। ये भास्कर की मैं खबर आपको दिखाता हूं। दैनिक भास्कर टाइटल में लिखता है, पीएम की मिमिक्री करने वाले टीचर के सस्पेंशन पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा दबाव में कार्रवाई ना करें, अधिकारी। भाजपा विधायक ने की थी शिकायत। इस शिक्षक की शिकायत भाजपा के विधायक प्रीतम लोधी ने बकायदा की थी और प्रीतम लोधी भाजपा विधायक के उस शिकायत पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई थी। जितना मध्य प्रदेश सरकार में तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं और जितनी तात्कालिक निलंबन की प्रक्रिया किसी सत्ताधारी विधायक मंत्री मिनिस्टर के शिकायत करने पर निलंबन होती है, क्या इसी तर्ज पर भ्रष्टाचार पर भी निलंबन होती है? क्या इसी तर्ज पर जब लोग करोड़ों करोड़ रुपए डकार जाते हैं तो उनके ऊपर भी ऐसी ही गाज गिरती है? क्या आपने कभी सुना है? खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वाले वीडियो पर सस्पेंड किए गए शिक्षक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं है, इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए। अदालत ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि आपने जो सस्पेंशन की कार्यवाही की है सत्ताधारी राजाधिराजों के दबाव में आकर की है। आपने किसी नियम कानून कायदे को नहीं देखा है या फिर नियम के तहत उसका सस्पेंशन नहीं हुआ है। आप आंख मूंद कर उस शिक्षक को हटा दिया है। पहले आप गहन चिंतन करिए और फिर से उस शिक्षक को उस कुर्सी पर बिठाया गया है। मामला शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित का है, जिन्हें 13 मार्च 2026 को फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करने के बाद निलंबन किया गया था। वीडियो में उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की थी। उन्होंने सिर्फ मिमिक्री की थी, ना कि मोदी जी का नाम लिया था। किसी का भी उन्होंने बिना नाम लिए अपनी बातों को सोशल मीडिया में रखा था। लेकिन सरकारी मुलाजिम है भाई, सरकारी मुलाजिम अपने राजा के नाम से या फिर उनकी परछाइयों से भी दूर रहें। अगर परछाई पर भी उनकी नजर पड़ जाती है तो फिर आप सरकारी मुलाजिम हैं,
आपका रोटी पानी छीन लिया जाएगा, आपको सड़कों पर ला दिया जाएगा। यही है, कोई सरकारी मुलाजिम होता है तो शायद मुलाजिम बनकर काम करता है। अपने अधिकारों के लिए आप बोल नहीं सकते, अपने अंदर की बात आप सामने रख नहीं सकते, और अगर आप सच बोलेंगे, सही बोलने की हिम्मत करेंगे तो आपको निलंबन थमा दिया जाएगा, आपकी रोटी पानी छीन ली जाएगी। दरअसल जो कार्यवाही हुई है, जांच कुछ नहीं हुई है। सिर्फ प्रीतम लोधी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सिर्फ शिकायत कर देते हैं और शिकायत के आधार पर दबाव में आकर शिक्षा विभाग माननीय शिक्षक महोदय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देता है। ना उसकी जांच होती है, ना जांच की पुष्टि होती है। उन्होंने जो कहा है क्या वो वास्तव में गैर कानूनी है? क्या संवैधानिक दायरे से बाहर हटकर उन्होंने प्रधानमंत्री की मिमिक्री की है? उनकी मिमिक्री में कितने ऐसे शब्द हैं जो शायद संवैधानिक दायरे को पार करते हैं? क्या इसकी जांच हुई? कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें सस्पेंड किया गया है। सरकार की कोर्ट में दलील निलंबन सजा नहीं है। सुनवाई के दौरान शासन ने दलील दी कि निलंबन सजा नहीं है, बल्कि जांच को निष्पक्ष रखने के लिए एक अंतिम कदम है। हालांकि न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ ने टिप्पणी की कि सस्पेंशन का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए, केवल अधिकारी होना पर्याप्त नहीं है। यदि आपके सर पर अधिकारी का ताज पहना है या फिर आप अधिकारियों का ताज पहनकर बैठे हैं, तो आप सोच समझकर निलंबन की कार्यवाही करिए, ना कि सिर्फ इस वजह से कि आप अधिकारी हैं किसी के ऊपर कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं। आपके अंदर भी नियम कानून कायदे हैं, उसके अंदर ही रहकर किसी को सजा दे सकते हैं। कोई अगर गलती करता है उसकी सजा देंगे, ना कि बगैर गलती की आप सिर्फ अटकलों के आधार पर किसी को सस्पेंड कर देंगे। कोर्ट ने कहा नए सिरे से निर्णय लिया जाए। अदालत ने यह भी माना कि शिकायत के तुरंत बाद ही की गई कार्यवाही से अधिकारियों की स्वतंत्र सोच पर सवाल उठते हैं और 2005 के शासन निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उस पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि सभी तथ्य और नियमों को ध्यान में रखकर नए सिरे से निर्णय लिया जाए। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग को बाकायदा लताड़ा लगाई है कि आप पहले गहन चिंतन करिए, जांच करिए, जांच में यदि आपराधिक कृत्य की पुष्टि होती है तो आप उसे निलंबित कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन बगैर किसी आरोप के किसी शिक्षक को हटाना, ये आपके अधिकारी वाले उस ताज पर सवाल खड़ा होता है कि क्या आप सत्ता के बरदहस्त और सत्ता के राजाधिराजों के दबाव की वजह से एक शिक्षक को निलंबित किया था। निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन में बैठे उन राजाधिराजों के गाल पर तगड़ा तमाचा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नाम से इस तरह से घबराते हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक भी अगर बिना किसी का नाम लिए उस लैंग्वेज में मिमिक्री कर देता है तो इतना भयानक भय है, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन आज भी न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय है, अदालत है, न्यायाधीश बैठे हैं, जिसकी वजह से ऐसे कुकृत्य पर लगाम आज भी लग रहे हैं। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।